नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और जिस तरीके से लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार को देख करके ईडी ने कार्रवाई की है, तो उसको लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमला करते हुए उनके जो लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसको लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसको लेकर के आज राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। लगातार जिस तरह का छल प्रपंच किया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आप जानते हैं किस तरह से लोगों को गुमराह करके इन बातों पे भटका करके देश की सीमा पर चीन जो है अपना क्षेत्रफल फैला रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। उस पर आप एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए लोगों को कि देश में चीन कहां तक घुस चुका है, चीन से हमें क्या खतरे हैं। तो इस पर कोई नहीं बोलता। जब प्रधानमंत्री जी को बोलना हो और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी जुटा लेते और एक आधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता। ये सही है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सवाल पूछने वाले कुछ साथियों की नौकरी चली जाती, लेकिन कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बातें जो आपके मन में उछलती रहती है, पत्रकार मित्रों के मन में आती है, वो प्रधानमंत्री जी से पूछ पाते तो अच्छा होता। जिस तरह से 8 वर्षों में झारखंड में 5 वर्ष डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार के नाम पर बहुत सारी बातें की गई और कहा गया कि पूरे झारखंड को समृद्ध बना दिया जाएगा, और नतीजा आप आज देख रहे हैं कि किस तरह से 5 वर्षों में लूट मची हुई थी और आज वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। ये सही है कि ये हम लोगों का कार्यकाल है तो उसमें बहुत तरह की बातें लोग करते होंगे, लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिल करके राज्य सरकार के पैसे को लूटने का काम कर रही थी। राज्य सरकार से ट्रिपटाइट समझौता करके जो बिजली का पैसा है जबरदस्ती काट करके हम लोगों को कहीं ना कहीं अंधेरे में रखने का प्रयास किया जा रही है। बहुत अच्छा कर रही है। बावजूद अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की कार्रवाई होती तो ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और राज्यों में भ्रष्टाचार चरम पर है, गुजरात में आप हाल देखिए क्या हाल है, हिमाचल में देखिए क्या हाल है, वहाँ क्या भ्रष्टाचार नहीं है। देश के मानचित्र पर सिर्फ झारखंड को बदनाम किया जा रहा है, जो झारखंडी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सही है कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसको पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। पहले अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है आपको किसने मना किया है? और वो कौन सा सीजन है आज ही क्यों? आज से 3 साल पहले क्यों नहीं? जब इस तरह की लूट मची हुई थी इस प्रदेश में, जब मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, तब कितने छापे पड़े ये बताना चाहिए। अगर उस टाइम छापे पड़े होते तो आज इतने रुपए नहीं मिलते, कुछ कम रुपए मिलते। तो ऐसा लगता है मानो ईडी और सीबीआई इंतजार कर रही हो कि कब दूसरे राज्य में दूसरे लोगों की सरकार बनेगी, तब हम छापेमारी करेंगे। ये तो हम लोग जब इस तरह की बातें होती है तो बार बार ये कहा जाता है हमारे 1.36 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार अपने पास रखी हुई है। हम आज कर दे, अगर छूट की घोषणा कर दे तो राज्य के पास और क्या संसाधन है जिससे हम बहुत कुछ कर पाए। तो उन सारी चीज़ों पर विषयों पर चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। उस पर हमारे वित्त मंत्री विचार कर रहे हैं। सारी बातों को समझने के बाद ही कोई इस तरह का नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 15 रुपया बढ़ाया, 85 रुपया था 31 जनवरी को और आज 108 रुपया हो गया था। तो 85 और 105 और 108 में 25 रुपया का अंतर होता है। पहले 25 रुपया लूटा, फिर 9 रुपया घटा दिया, लोग खुश हैं। तो ये चलता है, आंख मिचौली का खेल है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है।
निश्चित रूप से ये आप लोगों को लगता होगा कि 5 वर्ष पहले भी हम लोग इस तरह की बातें करते थे, लेकिन धोखा आदमी खाता है, बार बार नहीं खाता। तो यहाँ पर आपने राजेश ठाकुर को सुना, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पर एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कई सारे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पर खुल करके सामने आना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने चीन का यहाँ पर नाम लिया है राजेश ठाकुर ने, और कहा है कि उससे क्या कुछ भारत को खतरा हो सकता है, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। और जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम अभी कम हुए हैं उस पर भी सीधा सीधा निशाना साधा है कि अगर केंद्र ने पैसे बढ़ाए थे तो अब केंद्र ही उसको कम करिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने बढ़ाया था वो कम कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के राजेश ठाकुर पूरी तरीके से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर रही, और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि अब आगे क्या कुछ चीज़ें होती है वो तो देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रही है, देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।